जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं ना, देखिए आप अपने आप को सुबह जब उठते हैं तो आईने में देखते होंगे, यार मेरे बाल कैसे हैं, मेरे हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना, मैं कहीं थोड़ा फेयर कलर तो मेरा ठीक लग रहा है ना, या थोड़ा इसमें मेकअप की ज़रूरत है। हम टचअप पे वर्क करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, क्या हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। हम जब घर में रहते हैं तो हमारा रूप और रंग अलग होता है, हम कैजुअल्स में होते हैं। जब हम घर की चार दीवारी से बाहर आते हैं तो फॉर्मल्स में होते हैं। तो ये जो कैजुअल्स और फॉर्मल्स के बीच का जो ट्रांजिशन है ना, ये आप खुद तय करते हैं। आपकी मदर आपको मुझे नहीं लगता आपको इस उम्र में आने के बाद कहती होंगी कि बेटा चोटी करके जाना, बाल ठीक करके जाना। जब छोटे रहते हैं तब बताते हैं मदर फादर, राइट। तो आज आप सेल्फ सेंट्रिक हैं, सेल्फ गोल आपका सेट है कि मुझे घर से निकलना है, कॉलेज तक जाना है, इंस्टीट्यूट तक जाना है, तो आप कैसे वेल ड्रेस्ड अप होंगे, कैसे आपका मेकअप होगा। तो ये आपको सेल्फ एनालाइज करना होगा, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। आपका दिल आपको बताता है, बार बार आपको ऐसे मौके देता है, और जो ऊपर वाला है ना, वो आपको इंडिकेशंस देता है, वो आपको सिग्नल्स देता है कि आप किस काम के लिए बने हैं। हर बच्चा, हर नौजवान, हर युवा अगर अपने पर काम करना शुरू कर दे तो उसको पता है कि मेरी मंजिल क्या है, और उस मंजिल पर जाने का रास्ता और कोई उसे बताएगा नहीं, उसे खुद को तय करना है। जैसे मैंने कहा ना कि मेकअप की जो डेफिनेशन है वो आपने सेल्फ तय की, तो आपके करियर का भी जो मेकअप है वो आपको ही तय करना है। यहाँ पर खड़े होने वाला करियर काउंसलर या मेरे जैसा कोई टीवी का जर्नलिस्ट आपको आकर के कामयाब नहीं बना सकता है। आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, वो ही आपको कामयाब बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस। बच्चे कहाँ हारते हैं, मैंने देखा है सर, हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, समर ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग मीडिया इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। पहले दिन वो बच्ची आई, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जनरल एग्जांपल देता हूँ। पहले दिन वो बच्ची आई, सर मुझे एंकरिंग करना है, लाइक दैट ब्ला ब्ला। मैंने कहा ओके राइट। मैंने किसके जैसा बनना है, तो बोले अंजना ओम कश्यप जैसा बनना है। मैंने कहा वाह ग्रेट। तो मैंने कहा रोज देखती हूँ अंजना ओम कश्यप को, बिल्कुल यस सर, मैं बिल्कुल कॉपी करती हूँ उसको। मैंने कहा कॉपी क्यों करती हूँ, तो बोले नहीं सर मुझको उसके जैसा बनना है इसलिए कॉपी करता हूँ। कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने किसी को कॉपी कभी किया ही नहीं है। तो बोले ठीक है सर। तो मैंने कहा आप जो हो ना, अपने सेल्फ पर फोकस करो, आप अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेटर बनाओ। 8 दिन हुए उसने बहुत वर्क किया, 15 दिन हुए उसने और मेहनत की। फिर उसने स्क्रीन टेस्ट, एक पैरामीटर होता है, एक फॉर्मल स्टेज होता है जिसमें टीवी पर जाने के पहले आपको उसको पास करना होता है। उसने स्क्रीन टेस्ट भी पास किया, स्क्रीन टेस्ट पास हो गया। हमने उसको एक स्पेशल बुलेटिन दिया कि अब आप इसको अंजना ओम कश्यप बन के नहीं पढ़ना है, आप जो हो वो बन करके पढ़ना है, वैसा न्यूज एंकर, न्यूज रीडर आपको बनना है। 15 दिन बाद ये हुआ कि वो टेलीविजन पर आने लगी, उसका बुलेटिन ऑन एयर हो गया। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि उसका पेशेंस कैसे कम होना शुरू हुआ। तो पहले दिन जब वो आती थी तो पूरा स्टाफ, जैसे हमारा फ्लोर है, पूरा न्यूज़ फ्लोर होता है न्यूज़ चैनल में, मुझे लगता है शायद कभी जाने का मौका मिला कि नहीं मिला, आई डोंट नो। आपकी परमिशन से हम आए। हाँ प्लीज व्हाई नॉट, प्लीज मोस्ट वेलकम। तो पूरा फ्लोर होता है, एडिटोरियल डेस्क होती है, अलग अलग सारे पोजीशंस पर लोग होते हैं, एचआर से लेकर अकाउंट से लेकर डेस्क पे राइटर्स, रिपोर्टर, सब, और स्टूडियो तक का पड़ा हो। तो जब पहले दिन बच्चा आता है ना, तो पहले जो बैठा होता है, इवन प्यून को भी गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, और लास्ट में भी जाते समय भी ऐसे ही गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। फिर वो 15 दिन बाद जब वो टीवी पर आने लगी तो वो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग जो थी वो 1-2 लोगों से होने लगी, जो उसको लगा कि मेरे काम के हैं। सेल्फिश, जो मैं बता रहा था ना, सेल्फ पे काम करिए। तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है आगे, फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो ऐसे करते 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 1 महीने बाद तो ऐसा हुआ कि उसने मान लिया कि वो बिल्कुल पक्की सेलिब्रिटी हो गई है, और नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट। फिर उसका पेशेंस, यहाँ पर जो धैर्य था वो उसका टूटने लगा। तो आप देखिएगा कि आप बच्चा कितनी जल्दी अपने आप को ट्रांजिशन फॉर्मेट में लाता है। पहले दिन उसको सीखना था तो पहले से लेके आखिरी तक प्यून तक को गुड मॉर्निंग करना था, लेकिन जब उसने सीख लिया तो उसके बाद ना तो चीफ से मतलब है, ना प्रोड्यूसर से मतलब है, ना टेक्निकल हेड से मतलब है। तो पेशेंस ऐसे खोना नहीं हमको जिंदगी में। देखिए बदलना जो है ना वो समय का काम है, वक्त आपको बदलेगा ना तो वो नेचुरल तरीके से बदलाव होगा। एक तरीका होता है कि आपको ऑटोमेटिक वो फिनोमेना ही आपको ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ले जाके खड़ा कर देगा कि आपके अंदर अपग्रेडेशन की एक भावना आएगी, आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन एक होता है कि आपने छोटी सी सफलता हासिल की और उसी में समझौता कर लिया। आज वो बालिका कहीं भी नहीं है, मतलब मैं बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उसके बाद उसको ऐसा लगा कि अब वो सब सीख गई है। तो मैंने उसे कहा कि कहीं और जॉब की बजाय यही जॉब प्लान करना चाहिए, और 15 दिन रुको, क्योंकि मतलब विद इन दी मंथ हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, फर्स्ट वीक ऑफ एनी मंथ उसमें अपॉइंटमेंट की हमारी प्रोसेस होती है। तो तब तक आप वेट करो, बाकी अपना कैरी ऑन करो जो भी असाइनमेंट्स हैं।
तो उसके पास इतना भी पेशेंस नहीं था कि वो 15 दिन रुक पाई, और उसके बाद उसने इंडस्ट्री में तमाम जगहों पर जाकर अपने बायोडाटा रिज्यूमे दिए। सब जगह से यही कहा गया कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था वो क्यों छोड़ा, तो शी हैड नो आंसर। तो सबसे पहला जो थंब रूल है ना वो यही है कि पेशेंस रखिए आप। कोई भी सफलता आपको एकदम मिनटों में हासिल नहीं हो जाएगी। बिजनेस खड़ा करना भी बहुत सदियों गुजर जाती हैं, दशक गुजर जाते हैं। तो आपको अपने आप को धैर्यवान भी बनाना है। अब जितना आपके अंदर पेशेंस होगा ना उतना आप सक्सेस के करीब खड़े होंगे। तो आप अपने आप को सेल्फ गोल के लिए तैयार रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। बाकी मैंने आपके सवाल का मुझे लगता है कि आंसर दे दिया, उसके साथ में एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर दिया कि पेशेंस भी जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चंस?